हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। एक बार से सेशन लाइव हो जाए कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बता दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, ऑलराइट, थैंक यू। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग आज के सेशन की। और आप सबको पता होना चाहिए कि आज संडे का दिन है, तो संडे वाले दिन पे पूरे वीक में हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, जितना भी कंटेंट पढ़ते हैं, उन सबके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यही होता है हमारा वीकली एमसीक्यू। तो वीकली एमसीक्यू की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बारी से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितनी भी जगह पे आप एडेड हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल या फिर एनीथिंग, आप सारी चैनल्स पे इसको एक बारी से शेयर कर दिया करिए। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। चलो आगाज करेंगे यहाँ पर। और आज तारीख जो है, आज डेट हो चुकी है कितनी, 24 ऑफ जुलाई। यानी कि आप समझ ही गए होंगे 24 ऑफ जुलाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जब हम आपसे कहते हैं ना 24 ऑफ जुलाई, तो आइए जरा इसके बारे में भी आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो ये बताओ, सारा रिविजन करके आए हो ना क्लास के लिए? ऑल सेट है ना? पुष्पेंद्र, प्रतीक्षा, तबीयत अभी थोड़ा सा बेटर है, मतलब वो काफी ज्यादा हैवीनेस है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आइसक्रीम सच में ज्यादा नहीं खाई है, झूठ क्यों बोलेंगे तुम लोगों से, आइस नहीं खाई है, बट फिर भी थोड़ा सा तबीयत में हो जाता है, प्रॉब्लम रहती है कभी कभी मौसम की वजह से भी। चलिए अच्छा, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। आज है 24 ऑफ जुलाई और आज इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे या फिर इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे 3 साल पूरे हुए हैं मुझे। और ये सब चीज़ें या फिर ये जो 3 सालों का सफ़र है, शायद ये कभी भी पॉसिबल ना होता अगर उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ना होता। तो कहीं ना कहीं एक टीचर को बनाने में जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स का होता है, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनके खुद के प्यारे प्यारे क्यूटीफाइड स्टूडेंट्स का होता है ना, उतना तो किसी का नहीं होता। हाँ, मेहनत ज़रूरी होती है। एज एजुकेटर आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिले। मैंने शायद ही कोई ऐसा एग्जाम रह गया होगा जिसके लिए मैंने आप लोगों को कंटेंट ना दिया हो, या किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप लोग क्वालिफाई ना कर पाए हो। बहुत ही रेयर केस में ऐसा हुआ है, लेकिन जिस भी बच्चे ने शिद्दत के साथ में हर एक चीज को, हर एक क्लास को पढ़ा है, उसका सिलेक्शन हुआ है, ये आप भी जानते हैं। तो मेरी मेहनत तो है, लेकिन इस मेरी मेहनत को सक्सेसफुल बनाने में जो कंट्रीब्यूशन आपका है वो शायद किसी और का नहीं है। सो थैंक्स अलॉट कि आज 3 साल पूरे हो रहे हैं इस चीज़ को। एंड बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स होते हैं कि जिनको ये सब जो चीज़ें आज हैं, ये सब चीज़ें अचीव करने में 5-5, 6-6, 10-10 साल लगते हैं, बट आई हैव अचीव वेरी अर्लियर एंड थैंक्स टू यू पीपल। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और इतने सारे विशेष के लिए थैंक यू सो मच। के सुजीत, बॉबी, संदीप, बुद्धिराम, दीपक, मिष्टू, हरे कृष्ण। नहीं बच्चा, नहीं, आज भी है, कल भी रहेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं पर्सनली आप लोगों से काफी ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक स्टूडेंट को जवाब दे सकूं, हर एक स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन उनके आए हैं उनसे उनको कनेक्ट कर सकूं, है ना। तो कहीं पे भी, कुछ भी, कभी भी नेवर थिंक, कभी सोचना ही नहीं है आपको कि मैं हूं नहीं, आई एम। ओके, चलिए तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर। और आपको बता दें कि अनअकैडमी के नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से जो स्पेशल क्लासेस रहेंगे वो आपका एक ही होगा, लेकिन ये 45 to 50 मिनट्स का क्लास होगा। एक बार से टॉपिक देख लो बहुत ही इत्मीनान से। ग्रुप डी एंड दिल्ली पुलिस, इन दोनों को कवर किया जाएगा, लेकिन ये आपका क्या है, जीके है। ठीक है, ये क्या है, जीके है। और जो जीएस वाला क्लास है वो आपका दोपहर में 12 बजे रहेगा। वहां पे भी आप लोगों के ग्रुप डी के लिए मॉक स्टार्ट होने जा रहा है। 15 दिन 15 पेपर, तो इन सब क्लासेस को स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, शुरुआत करेंगे थॉट ऑफ द डे के साथ में। छू ले आसमां, जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। लाइफ में मुस्कुराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हम लोगों को लगता है यार हम लोग सीरियस रहेंगे तो सीरियस रहने से क्या होगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मुंह पे दिखा रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत ही सीरियस हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो तो भगवान ही जानता है ना। तो सीरियसनेस जो होती है वो सीरियसनेस आपकी पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, आपको किसी को दिखाना नहीं है। अब आप गए अपने पेरेंट्स के सामने, इतना गंदा सा मुंह लटका के गए
कि माता पिता को भी लगेगा हाय मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है ना, ये वाला फील नहीं लेकर आया करो। सीरियसनेस जो है वो अपनी कॉपी किताब और अपने रूम के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर लाइफ को आप एंजॉय नहीं करोगे, अगर आपका दिमाग ही नहीं बदलेगा, आप सिर्फ एक ही चीज सोचते रहोगे, तो सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना, क्योंकि स्ट्रेस है। और लाइफ में स्ट्रेस के साथ में अगर कुछ करोगे, जानते ही हो फिर आगे, है ना। तो चलिए ये सीरियसनेस जो है वो आप अपनी पढ़ाई पे दिखाइए, क्योंकि तभी आपका सिलेक्शन होता है। चलो तो सबसे पहला सवाल शुरू होता हुआ। हाँ बच्चा, आज स्पेशल क्लास है। इस क्लास के जस्ट बाद में 7:15 बजे आपका स्पेशल क्लास है, जिसमें एमटीएस के अभी इस वीक में जो सवाल पूछे गए वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। ओके, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ। चलो फटाफट से आंसर करते हुए चलना, ठीक है। जिंदगी में कितनी बार हारे कोई? सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। थैंक यू रत्नाकर, बुद्धिराम, थैंक यू थैंक यू। केक कट करें? अरे यार तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए बस उतना बहुत है, केक वेक कट करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है यार। चलिए सिलेक्शन देखो जरूरी है। तुम लोगों ने विश कर दिया, मैंने बस आप लोगों से बात कर ली 2 मिनट, बस दिस इज व्हाट आई वांट, बस इतनी ही है यार। लाइफ इतनी छोटी सी है ना, उसको बस हंसते गाते आगे लेकर जाना है। और आज तो शायद अग्निवीर वाला जो एग्जाम है वो एग्जाम भी लगा हुआ है, यहाँ पे काफी सारे सेंटर्स हैं, आज एग्जाम है, शेड्यूल्ड है। तो किसी बच्चे का अगर पेपर होगा तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताइए इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अभी हाल ही में इंडिया के साथ में एक एमओयू को साइन किया है, कितना का? 2 बिलियन यूएसडी डॉलर्स का, जिसके अंदर क्या किया जाएगा? फूड पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। आपको ध्यान होगा I2U2 अभी रिसेंट में इसकी वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया है, और ये जो वर्चुअल मीटिंग का आयोजन हुआ था जिसके अंदर 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया, इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएसए। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो यूएई के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ जागृति मैस्कॉट? जागृति शुभांकर जो है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मैंने आपको बताया था कि आजकल बहुत सारे शुभांकर लॉन्च किए जा रहे हैं, यानी कि मैस्कॉट लॉन्च किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेटेस्ट वाला देखो, 36 नंबर के जो नेशनल गेम्स होंगे अभी गुजरात में, यहाँ पर भी जो मैस्कॉट है उसको लॉन्च किया गया, जिसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है? एशियाटिक लाइन। क्या दिखाया जा रहा है? एशियाटिक लाइन को दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जागृति मैस्कॉट, जागो ग्राहक जागो, याद आया क्या था? जागो ग्राहक जागो, यानी कि ये आपके अवेयरनेस के लिए इसको लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अच्छा बिल्कुल सही बात है, इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये किसके पास में है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है ये आपको पीयूष गोयल जी के पास में मिलेगा। किसके पास? पीयूष गोयल जी के पास। अगला सवाल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए किस जगह से इसको लॉन्च किया गया है। ये जो पर्टिकुलर बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेसवे है ये 200 प्लस 200 से ज्यादा किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। इसको लॉन्च किया गया है कहाँ से? जलौन नाम की जगह से लॉन्च किया गया है। एमपी, यूपी, ये वो एरिया है जहाँ के बिल्कुल सेंटर पार्ट पे आपको बुंदेलखंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया के अंदर एक लौता ऐसा स्टेट जिसके पास में टोटल 13 क्या हो जाएंगे? एक्सप्रेसवेज हो जाएंगे, वो है यूपी। और साथ ही साथ में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला भी कौन सा स्टेट हो जाएगा? वो भी क्या रहेगा? यूपी रहेगा। ठीक है ना, तो ये यूपी का नाम याद रखिएगा। अच्छा, अरे होए जिया का रिचार्ज खत्म हो गया था, अरे गजब, बहुत सही मैम। बच्चा वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास होना था बट अभी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मैंने कल भी कोई स्पेशल क्लास नहीं लिया था, तो होपफुली नेक्स्ट वाला जो संडे होगा उस दिन हम आपका कोई मैराथन लेंगे। कोई मैराथन क्या, आई थिंक वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री, दोनों में से कोई एक होगा। ओके चलिए, इसका आंसर क्या है? जलौन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, एशियाटिक ब्लैक बियर अभी हाल ही में ये कौन सा स्टेट के अंदर पाए गए थे? एशियाटिक ब्लैक बियर अभी हाल ही में कौन सा स्टेट में पाए गए? आपको ध्यान होगा कि ये भालू जैसा था, है ना, और ये जो भालू जैसा था इसके गले पे इस तरीके से बी जैसा निशान था जो इसको बाकियों से क्या कर रहा था? अलग कर रहा था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंडिया में ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इंडिया के अंदर ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, या फिर जो पूरी की पूरी हिमालयन बेल्ट है, जो हिमालय वाला पूरा क्षेत्र है
वहां पे ये पाए जाते हैं। अभी हाल ही में इनकी काउंटिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ये वाला जो नाम है ये आपको चर्चा में देखने को मिला। सवाल, IUCN की लिस्ट के अंदर ये कौन सी कैटेगरी में आता है? IUCN की लिस्ट के अंदर ये कौन सी कैटेगरी में आता है? लिख के बताओ फटाफट से। IUCN की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आता है? जल्दी बताओ। सौम्या, समर, दिवेश। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड में आता है। सोच लो, IUCN की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आता है? इंडेंजर्ड में आ गया है। वो देखो यहाँ पे इसका आंसर सीधे ऑल आने लगा, क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आ रहा है। वल्नरेबल। अच्छा चलो अगले पे आते हैं। दूनागिरी शिप अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट नंबर 17A के साथ में, और अभी इसको हमारी इंडियन नेवी को सौंपा गया है। सवाल में कहा जा रहा है कि दूनागिरी जो है ये चौथे नंबर का शिप है प्रोजेक्ट 17A के अंदर। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, इसका नाम रखा गया एक पहाड़ी के नाम के ऊपर जो कि उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा हुआ है कि इसको डेवलप किया गया है कोलकाता के द्वारा। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 हैं शिप जिनको डेवलप किया जाएगा। आधे शिप जो है वो मुंबई में डेवलप होंगे और आधे शिप जो है वो कहाँ डेवलप होंगे? कोलकाता के अंदर इनको डेवलप किया जाएगा। इससे पहले जिसको लॉन्च किया गया वो थी उदयगिरी। कौन सी वाली INS थी? उदयगिरी वाली INS थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। PV सिंधु हैज वॉन विच मेडल इन रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स? PV सिंधु ने रियो डी ओलंपिक्स के अंदर कौन सा वाला मेडल जीता था? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, फिर हम बताते हैं कि ये सवाल क्यों बनाया गया है। देखिए अभी हाल ही में सिंगापुर ओपन का आयोजन किया गया था सिंगापुर के अंदर, और यहाँ पे जीत किसने दर्ज की है? तो यहाँ पर जीत दर्ज की है PV सिंधु ने। और PV सिंधु इस टूर्नामेंट को, इस ओपन को जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी है। और जब हम रियो डी जेनेरियो की बात करेंगे तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, जिसके बाद में इनको सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? क्या है? सिल्वर गर्ल के। ये गोल्ड वाला कौन है भाई? तुम तो पूरा इतिहास ही बदल दिए। नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी एंड दूनागिरी। करेक्ट। कौन है भैया गोल्ड वाला? तुम तो मतलब, चलो कोई बात नहीं, सिल्वर मेडल यहाँ पर इन्होंने जीता था। अगला सवाल बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में टाई अप किया है ताकि उसकी ग्रोथ की जा सके? उसको ग्रो करने के लिए ये टाई अप किया गया है। तो जब भी ग्रो करने की बात आएगी या फिर जब भी ग्रोथ की बात आएगी तो एक ही कंपनी का नाम आएगा। वो कौन सी है? दैट इज रिलायंस। रिलायंस से ये याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी को जो टेस्ट किया गया है वो रिलायंस ने नहीं बल्कि एयरटेल के द्वारा किया गया। अगर गलती से ये सवाल आ जाए कि इंडिया का कौन सा ऐसा नेटवर्क है ट्राई के अंदर जिसने 5G टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया है, तो आप आंसर करेंगे भारती एयरटेल। वहां पे रिलायंस जियो आंसर करके मत आना, भारती एयरटेल इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा डे है जिसे नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है? कौन सा ऐसा डे है जिसे नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है? 2 साल से देख रहा हूं। हाँ जी शैलेश, हो जाएगा। जयश्री आई है क्लास के अंदर कि नहीं आई आज? जयश्री जो है वो भी उड़ीसा से ही बिलोंग करती है। अभी उसका कुछ टाइम पहले ये वाला उड़ीसा का PSC का पेपर था एंड आई थिंक उसका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर भी हुआ है। तो बस ये सोचा करो कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो ना उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है बट फाइनल वाला जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता। अब फाइनल वाले सिलेक्शन ना हो पाने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर होती है, तो हमें उससे सीखना है। ठीक है, तो आप उससे सीखो, बट ये ना सोचो कि हमें तो वो रास्ता ही बदल देना है। रास्ता बदल दोगे तो जाओगे कहाँ? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन इन द लाइफ। लाइफ में कोई और ऑप्शन थोड़ी ना बचा हुआ है। ठीक है, चले इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि नेल्सन मंडेला एक ऐसे पर्सन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फ्रंटियर गांधी ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैंने ये दोनों नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये दोनों लोग बाहर के हैं जिनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। तो 18 जुलाई इज द नेल्सन मंडेला डे। अगला, कुनू पालपुर नेशनल पार्क जो है ये MP के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है? कुनू नेशनल पार्क MP के अंदर लोकेटेड है, जहां पे क्या आने जा रहे हैं? जहां पे अफ्रीकन चीते आएंगे। क्या आएंगे? अफ्रीकन
चीते यहाँ पर आएंगे। अभी हाल ही में चीतों को लाने के लिए नामीबिया के साथ में इंडिया ने एक MOU को भी साइन किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्योपुर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अगर हम चीते की बात करें तो इंडिया वाले जो है वो तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। लास्ट वाला जो देखने को मिला था वो छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिला था चीता। उसके बाद में चीतों का कोई नामो निशान हमारे कंट्री के अंदर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। जापान ने बोला है कि वो एक स्पेस एक्सप्रेस स्टेशन बनाएगा। कहाँ पे? चंद्रमा के ऊपर। इसका नाम दूसरा क्या है? इसका नाम दूसरा क्या है? चांद के पार चलो, बताओ बताओ बताओ, इसका दूसरा नाम क्या है? PDF भेज दीजिए। कहाँ की PDF भेज दें बेटा? कल की PDF नहीं शेयर हुई है क्या? हुई होगी बेटा, एक बार इसे चेक करो। कल शायद मैंने PDF थोड़ा देर से शेयर की थी, एक बार चेक करना, अगर नहीं होगी तो विल शेयर इट। हाँ भाई, चांद के पार नहीं चलना है। लूनर मिशन कैसी कैसी बातें कर देते हैं। कभी कभी कहते हैं चांद के पार चलो, वो दूसरे वाले एलन मस्क अंकल कहते हैं मार्स के पार चलो। अब क्या है ना, आने वाले टाइम में कहीं इंडिया ऐसा ना बोलने लगे चलो यूनिवर्स के पार चलो, है ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लूनर मिशन इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा? इसमें एक ट्रेन बनाई जाएगी और ये जो ट्रेन होगी ये सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल दोनों फोर्सेस के ऊपर काम करेगी और इससे क्या होगा? इससे लेके जाया जाएगा चंद्रमा के ऊपर लोगों को। कहाँ पे? चंद्रमा के ऊपर लोगों को लेके जाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगला सवाल। हाल ही में भी वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? एक्चुअल में इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। गवर्नर तो ये ऑलरेडी एक स्टेट के हैं, बट इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। बताइए, आंसर करिए। 20 तारीख की PDF है। चलो आई विल शेयर। बताइए। प्रतिभा दास, सुनिए तो मैम, चेक कर लीजिएगा। क्या चेक करना है बच्चा? अगर TG चेक करने को कह रहे हो तो मैंने कल TG चेक नहीं किया था। कल मैंने शायद ही किसी बच्चे को रिप्लाई किया होगा, बट टुडे आई विल रिप्लाई। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा ला गणेशन। ये कहाँ के गवर्नर है? तो ये मणिपुर के गवर्नर है। अभी आपको ध्यान होगा यहाँ पर कि जो यहाँ के गवर्नर थे जगदीप धनखड़ जी, इनका नाम नॉमिनेट किया गया है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। और ये मान के चलो कि अगले वाले वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो यही बनने वाले हैं, है ना। अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए और इसके अंदर जो सबसे पहली ट्राइबल विमेन एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं वो कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? तो 15th नंबर की ये प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। WHO ने मलेरिया को खत्म करने के लिए अपना टारगेट क्या रखा हुआ है? WHO ने मलेरिया को खत्म करने के लिए अपना टारगेट क्या रखा हुआ है? आंसर। हाँ एग्जैक्टली इस मेरे दिमाग में यही वाली न्यूज चल रही थी, इसीलिए मैंने बोला कि आने वाले टाइम में इसरो क्या करने वाला है। इसरो ने लॉन्च किया है, इसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 जो है वो WHO का टारगेट है कि वो मलेरिया को खत्म कर देगा। लेकिन इसी बीच में कर्नाटका स्टेट का अपना खुद का टारगेट आता है। कर्नाटका ने बोला है कि हम मलेरिया को खत्म कर देंगे कब? 2025 तक। कब? 2025 तक। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी जी, हमारा नेता कैसा हो? पुष्कर सिंह धामी जैसा हो। इन्होंने अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ऐप को और EFIR सर्विसेज को लॉन्च किया है। सवाल में कहा जा रहा है यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी की बात करेंगे, आसाम और नागालैंड। फागू चौहान जी बिहार। उसके बाद में ये तो हिमाचल प्रदेश, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और लास्ट वाला क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा उत्तराखंड के गवर्नर। ये जो EFIR सर्विस आप लिखा हुआ देख रहे हो, ये EFIR सर्विसेज जो है ये गुजरात के अंदर भी कल लॉन्च की गई हैं। किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कल के क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगला सवाल, काला आजार के जो केसेस हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? अभी इस क्लास के बाद में आपका एक ही आज स्पेशल क्लास रहेगा 8:15 बजे अनअकैडमी पे, जहां पे MTS के जो क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपको कराने वाले हैं। ठीक, इस वीक में आपने देखा होगा काफी सारे क्वेश्चंस मैंने ग्रुप पे भी शेयर किए, तो इन्हीं को हम लोग सिर्फ आधे घंटे के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्लास में पहुंच जाइएगा, लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक फीवर के नाम से इसको जाना जाता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो सैंड फ्लाई होती है वो इसका वेक्टर होता है। और अगर आपको कोई कभी भी पूछ ले कि ये ब्लैक फीवर क्यों कहा जाता है, तो पहली चीज तो ये है कि इसमें जो फीवर है वो कंटिन्यूसली नहीं आता। फीवर आएगा, बहुत तेजी से चढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। सेकेंडली, इसमें आपके बॉडी के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के पैचेस पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से इसको ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से वाले कॉप के ऊपर डिस्कशन करने के लिए इसका आयोजन किया गया। पहली बात तो ये समझिएगा कि इस बार का जो एडिशन हुआ है वो 13th एडिशन है, जिसका आयोजन बर्लिन के अंदर किया गया है। कहाँ पर? बर्लिन के अंदर किया गया। ये जब बनाया गया था, सॉरी, अब आपको बताना है कौन सा वाला कॉप है। 27, केडी, कमल, यासिर, रवि, इतिश्री, यश, योबी, गौरव, प्रतिभा। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉप 27 इज द राइट आंसर। इसका आयोजन होगा कहां पर? तो इजिप्ट के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे कॉप 28 पूछा जाएगा तो यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर कॉप 8 जो थी उसका आयोजन किया गया था दिल्ली के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है। अगला सवाल, Who has been appointed as the new MD and CEO of the National Stock Exchange? इंडिया के अंदर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर अभी हाल ही में एमडी और सीईओ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है या सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है एम्स्टरडैम का, नीदरलैंड का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? आशीष कुमार चौहान। क्या नाम है? आशीष कुमार चौहान। इनका अपॉइंटमेंट अभी लेटेस्ट में किया गया है, AK चौहान। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। भूपेंद्र सिंह जी, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। ओके, सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके साथ में नाम जुड़ा हुआ है। क्लास में बोपू आया है आज? आप लोगों के क्लास से एक स्टूडेंट है जिसकी अभी कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग हुई थी, तो परसों शायद उसने मैसेज किया था कि मैम आई हैव गॉट माय फर्स्ट सैलरी, सो आई नीड योर एड्रेस। सुन के ही दिल खुश हो जाता है भाई, आगे के बारे में सोचते ही नहीं है। तो जब पहली सैलरी आती है उसकी खुशी क्या होती है वो मुझे तो अच्छी तरीके से पता ही है, लेकिन आप लोग भी इस चीज को फील करो, इस चीज को रियलाइज करो, बस यही मेरी दिली तमन्ना है। और जब आपकी पहली सैलरी आए तो उसे पूरी तरीके से अपनी फैमिली के लिए यूटिलाइज करो, बाहर लेके जाओ, डिनर विनर कराओ, लंच वंच कराओ। एक दिन तो ऐसा कर ही सकते हो, है ना? एक दिन तो अपनी मम्मी को या अपने पापा को तो आप रेस्ट दे ही सकते हो। यही लाइफ में है, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ। लाइफ इतनी सी है, बस उसमें क्या करना है आपको, छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढना। लेकिन वो खुशियां भी तभी आएंगी जब आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि जब सिलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर सैलरी कहाँ से आएगी। तो देखो, क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द गोल, गोल पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सिंगर इज द राइट आंसर। अगला, विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया? बताइए। गजल से शुरुआत की थी, बिल्कुल सही बात है। इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के अंदर अभी इसको लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑफ द हाई कोर्ट, आंसर क्या होगा? अगर आपसे बोला गया ई विधानसभा, आंसर क्या बनेगा? यही अगर आपसे पूछा गया डिजिटल हाई कोर्ट, इनको याद रखना। ओके, अगला सुनिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये इंडिया के आपको कौन सा स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा? क्योंकि ये बन चुका है इंडिया का सबसे पहला लैंड लॉर्ड पोर्ट। लैंड लॉर्ड पोर्ट का मतलब क्या होता है कि ये काम करता है PPP के मॉडल के ऊपर, और ये सबसे पहला जो पोर्ट बना है ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। ये वही वाला पोर्ट है जिसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी किसके साथ में? चाबहार पोर्ट के साथ में। तो ये ध्यान रखिएगा ये पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है। अगला, KVIC जो कि काम करता है MSME मिनिस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इसके जो चेयरपर्सन है उनका अपॉइंटमेंट किया गया। अभी तक KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंदर अभी तक जो एज अ हेड काम कर रहे थे वो थे विनय कुमार सक्सेना जी।
लेकिन अब इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है दिल्ली के अंदर एज अ उपराज्यपाल, राइट, एलजी के रूप में। तो इनकी जगह पे अब जो नया अपॉइंटमेंट किया गया है वो है मनोज कुमार जी का। किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? मनोज कुमार जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। मनोज सोनी यहाँ पे जो नाम लिखा है ये कौन है? यूपीएससी के चेयरपर्सन है नरेंद्र बत्रा। अभी हाल ही में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। कहां से? FIH यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला सवाल, लॉन्ग जंप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? सबसे पहले भारतीय कौन है? आपको मैंने कहा था कि इसका जो आयोजन है वो यूएस के अंदर हो रहा है और इनके नाम से पहले एक और नाम आपने लॉन्ग जंप में सुना होगा, वो नाम था अंजू बॉबी जॉर्ज। सवाल में कहा जा रहा है कि इस बार पहले भारतीय मेन की कैटेगरी में कौन गए हैं फाइनल्स के अंदर? फाइनल्स के अंदर क्या नाम है? मुरली मुरली, बिल्कुल सही। चलिए अगले पे आते हैं। Who has been appointed as a president of श्रीलंका? श्रीलंका के अंदर भाई साहब कहानी जो है यहाँ पे तो भाई नारे ही वारे, मतलब आहा वैसा वाला फील आ रहा है ना। श्रीलंका के अंदर आप सबको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि एशिया कप जो है क्रिकेट वाला, इसका आयोजन श्रीलंका के अंदर होगा, लेकिन वहीं पर आप सभी लोग जानते हैं श्रीलंका के अंदर काफी ज्यादा क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस की वजह से ये जो कप है अब इसका आयोजन कहाँ होगा? यूएई के अंदर किया जाएगा। इन्हीं क्राइसिस के बीच में यहाँ पे एक नए राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट किया गया जिनका नाम क्या है? रेनिल विक्रमसिंघे। किसकी जगह पर यह अपॉइंटमेंट हुआ है? तो गोटाबाया राजपक्षे की जगह पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द डिवाइस टू ट्रैक द व्हीकल? अभी हाल ही में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में एक ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च की है? लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया। कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है? जिसके अंदर एक पैनिक बटन भी होगा कि अगर विमेंस को कोई दिक्कत होती है तो वहां पे उसका सोल्यूशन भी उनको मिलेगा। इसका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पे आइएगा। अभी हाल ही में नामसाई डिक्लेरेशन चर्चा में रहा। सवाल में कहा जा रहा है कि आसाम के साथ में भारत का कौन सा ऐसा राज्य था जिसके साथ में डिक्लेरेशन साइन किया गया? ये जगह कहां पर लोकेटेड है? ये जगह अरुणाचल के अंदर है। तो डिस्प्यूट भी किसके किसके बीच में होगा? आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है मेडमे टुसाड। ये क्या है? एक म्यूजियम है। ये कहां पर लॉन्च किया गया? कहां पर लॉन्च किया गया? गणेश, शीतल, सूर्या, पिंकी, सोनू, रवि, संजू, शालिनी, बताओ बताओ। अदिति करेक्ट है, करेक्ट। सागर, गरिमा, सपना, ओके। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा के अंदर अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। वैसे तो इसको पहले ही लॉन्च किया जा चुका था 2017 में दिल्ली के अंदर, लेकिन कोविड के बाद में ये बंद हो गया था और अब इसको इनोग्रेट किया गया है नोएडा के अंदर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हैप्पीनेस उत्सव का आयोजन किया है? क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम को 4 साल पूरे हो चुके हैं। कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है? आंसर अब तो यार फेस्टिवल्स की बाहर आने वाली है। हाँ, रक्षाबंधन की तैयारियां कितने लोगों ने शुरू कर दी? कल हम भी देख रहे थे। कल ऐसे ही, मतलब जब तबीयत सही नहीं होती ना तो फिर होता है कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ी देर रेस्ट लो। तो आई वॉज ऑल्सो जस्ट चेकिंग, हम भी देख रहे थे राखियां वाखियां आजकल मार्केट में क्या चल रही हैं, क्योंकि 1-2 जगह पोस्ट हमको भी करनी पड़ती हैं, तो हम भी देख रहे थे। हाँ, तो आप लोगों की भी तैयारियां शुरू हो गई होंगी अब तो। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या है? दिल्ली इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, तमिलनाडु डे कब सेलिब्रेट किया गया? तमिलनाडु डे कब सेलिब्रेट किया गया? रक्षाबंधन कब है? 12 को। और कब है? AK-47। अरे प्रभु, आपको कोई कैसन बोल सकता है? हाँ बताइए। बिल्कुल सही। अरे वाह पुष्पिंद, करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? 17 जुलाई। 17 जुलाई क्यों पढ़ाया? 17 जुलाई भाई मेरे, 18 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु डे जो है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी ने जो नाम था वो क्या किया था? चेंज किया था, तमिलनाडु इसको किया गया था। एंड सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये थी कि जब ऐसा किया गया था तो इसमें से कर्नाटका और इन सभी को बाहर किया गया था, अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया गया। उसके बाद में यहाँ पर इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला, नमस्ते स्कीम कौन से मंत्रालय ने लॉन्च की है?
नमस्ते स्क्रीम कौन से मंत्रालय ने लॉन्च की है, बताएं। राज, ओके, जगदीप, प्रतिमा, प्रशांत, आशीष, हाँ जी, इसका आंसर बताइए। इसका सिंपल आंसर बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, नमस्ते पूछा गया तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग आएगा, इसके साथ में ड्रिंकिंग वाटर भी आएगा, और यहाँ पर आपको याद होगा तो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए, मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बेटा ये तो छाप लो, एक सवाल तो ये आना ही आना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 अभी हाल ही में जारी किया गया, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, आंसर करिए। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है करुणा, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसकी रैंकिंग क्या होगी, 87 नंबर पे आपको इंडिया की रैंकिंग मिलेगी। नंबर 1 पे जापान था, नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 3 पे साउथ कोरिया हो जाएगा। और इस बार की इंडिया की रैंकिंग कितनी है, आपको 87 मिलेगी। मैंने आपको ओखला के अंदर जो स्पीड टेस्ट होता है उसके अंदर भी इंडिया की रैंकिंग रिलीज हुई है, उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 118 है। और नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे आपको नॉर्वे मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। द सेंटर हैज फॉर्म्ड अ कमिटी ऑन एमएसपी। एमएसपी जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए कमेटी को फॉर्म किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया जाएगा। ये कमेटी क्यों बनाई गई है, कमेटी को बनाने का जो मेन एम है वो ये है कि जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है उसको कितना रखना चाहिए, कैसे चेंजेस करने चाहिए, ये सारा काम जो है किसके द्वारा किया जाएगा, संजय अग्रवाल जी। क्या नाम है, संजय अग्रवाल जी के द्वारा ये काम किया जाएगा। एमएसएम, जब भी देखो, जब भी आपका एमएसपी आएगा, सीएसीपी सीएसीपी सीएसीपी, इसको रट्टा मान लो, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चा गलत करके आता है पेपर के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्क करके आता है, जबकि आंसर सीएसीपी होता है। ओके, अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पे रहा। अभी हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया है। ये कौन सा एडिशन था, 3rd एडिशन था जिसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर नंबर 1 पे कौन था, कर्नाटका नंबर 1 पे आपको मिलेगा। अगर आप हिली स्टेट या फिर जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको देखोगे तो उसमें कौन था नंबर 1 पे, मणिपुर था। और अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो कौन हो जाएगा, चंडीगढ़ यहाँ पर नंबर 1 पे था। ओके, नेक्स्ट पे आइए। अभी हाल ही में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पे खोला गया, नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पर खोला गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिक्किम के अंदर इसको ओपन किया गया। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताओ आप कि किसके द्वारा इसको ओपन किया गया है, तो आईटीबीपी ने इसको ओपन किया है। किसने, आईटीबीपी ने। इसका सबसे पहला सेंटर आपको कहाँ मिलता है, उत्तराखंड के अंदर मिलता है, और जो दूसरा सेंटर है वो कहाँ पे आया है, सिक्किम के अंदर इसको ओपन किया गया है। अगला, फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2022 के अंदर किसने टॉप किया है, किसने टॉप किया है, आंसर बताओ। जेफ बेजोस, हाँ, जेफ बेजोस के साथ मत चले जाना बस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिंपल है, एलन मस्क इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और मैंने आपसे कहा था कि इस इंडेक्स में जो आपको याद रखना है वो है चौथे नंबर पर कौन है, अदानी अंकल हैं। कौन है, चौथे नंबर पर अदानी अंकल हैं। और ऑल ओवर एशिया के अंदर नंबर 1 पे कौन हो जाएंगे, तो भी नंबर 1 पे अदानी अंकल हैं। लेकिन अगर आपसे मुकेश अंबानी के बारे में पूछा जाएगा तो ये वर्ल्ड में नंबर 10 पे आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नशा मुक्त भारत अभियान कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया, नशा मुक्त भारत अभियान कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, आंसर करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर फोकस किया जाएगा कि इंडिया के अंदर वो स्टेट या फिर वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे ड्रग्स का कंजम्पशन ज्यादा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल गेम फ्रॉम सितंबर 27 सबसे पहली बार भारत के कौन से राज्य के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। नेशनल गेम जो कि 27 ऑफ सितंबर को इनोग्रेट किए जाएंगे, बट गेम्स का जो आयोजन है वो 28 सितंबर से किया जाएगा। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जहां पे इसका आयोजन होगा, तो गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका मैस्कॉट लॉन्च किया गया है जिसके अंदर एशियाटिक लाइन की आपको इमेज देखने को मिलेगी। इस बार का जो ये पूरा टूर्नामेंट होने वाला है ये 36 नंबर का
टूर्नामेंट है। अगला सवाल, होसाला मॉन्यूमेंट इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर है? होसाला डायनेस्टी जो है इनके द्वारा जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो मैक्सिमम आपको कावेरी नदी के किनारे पर देखने को मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट, यहाँ से ये जो पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की बात हो रही है इसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर रखा जाएगा। तो आने वाले टाइम में ऐसा जब होगा उसके लिए अभी यूनेस्को की एक टीम इंडिया को विजिट करने वाली है जो यहाँ पे प्रॉपर सर्वे करेगी। तो ये कहाँ पर है? ये आपको कर्नाटका के अंदर मिलेगा। कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर। अगला, दिनेश गुणावर्देना अभी हाल ही में इनको पीएम के रूप में चुना गया है। नेम द कंट्री। ये जो पीएम बने हैं ये 15th नंबर के पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। आपको यहाँ पे कंट्री का नाम बताना है। कंट्री का नाम बताना है। 2 स्पोर्ट्स को भी हाल ही में इसके अंदर जोड़ा गया है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। बेटा जो बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में आज पहली बार आ रहे हैं या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या मैम ये बैंकिंग के पेपर में भी आता है, तो बेटा रेगुलर सुबह 7 बजे जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है ना, आज तो एमसीक्यू है, आज तो रिविजन है, वो आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है। ठीक, तो पहले बच्चा क्लास करके देखो, आपको खुद से पता चलेगा। दूसरी चीज, हैव सम कॉन्फिडेंस लेवल। और सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में आता क्या है ना। सिलेबस नहीं पता है तो फिर काय की तैयारी कर रहे हो? किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहे हो। इसका आंसर क्या है? श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका में अभी 15th नंबर के पीएम का अपॉइंटमेंट किया गया। अगला सवाल क्या है? सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सेकेंड एडिशन जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का अभी हाल ही में सेलिब्रेट करने की बात हुई है 30 और 31 तारीख के आसपास। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये समझना कि पिछली बार जब आयोजन हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट वाला आयोजन हुआ था 2019 में बैंकॉक के अंदर किया गया था। दूसरा वाला एडिशन जो है वो भी बैंकॉक यानी कि थाईलैंड की कैपिटल में किया जाएगा, क्योंकि इंडिया और थाईलैंड के 75 ईयर्स क्या हो रहे हैं? दोस्ती के पूरे हो रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट पे आओ। इंडिया जो है वो नेशनल फ्लैग डे किस दिन सेलिब्रेट करता है? तो इंडिया ने जो नेशनल फ्लैग है इसको अडॉप्ट कब किया था, इसको अपनाया कब था? तो 1947 में इसको अपनाया गया था। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सी डेट को सेलिब्रेट करेगा? तो 22 जुलाई को सेलिब्रेट करेगा। अब एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाता है फ्लैग कोड के बारे में तो ये ध्यान रखना कि फ्लैग कोड जो है वो 2002 के अंदर बदला गया था। अगला सवाल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के चेयरपर्सन या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए? किसको अपॉइंट किया गया है? आसियान हो जाएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन। करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या है यहाँ पे? राजश्री गुप्ता, इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है ओएनजीसी विदेश के अंदर। अगला, हाँ भाई, ये योजना जो है इसको लॉन्च किया गया विमेन एम्पावरमेंट के लिए और जितने भी विवर्स होते हैं उनकी सहायता के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? नेम द स्टेट। नेम द स्टेट। बेटा जो बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक यही नहीं पता है कि बाकी अनअकैडमी के क्लासेस कहाँ, कैसे, कब होते हैं, अनअकैडमी ऐप पे आप लोगों के लिए मंडे से एक ही क्लास रहेगा शाम को 4 बजे, जहां पे आपके लिए जीके स्टार्ट होने जा रही है ग्रुप डी के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक स्टेट वाले क्लासेस नहीं देखे हैं तो स्टेट वाले क्लासेस भी शाम को 4 बजे मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाए हैं, जाके देख लीजिएगा। और टेलीग्राम पे पीडीएफ भी आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा। इसका करेक्ट आंसर क्या? आसाम इज द करेक्ट आंसर। मैंने श्रद्धा कपूर नहीं कहा है। अगला, नेशनल फिल्म अवार्ड अभी हाल ही में लॉन्च किए गए। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसको दिया गया है? तो देखिए ये अवार्ड कौन से नंबर के थे? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? यहाँ पे सूर्या को मिला था और अजय देवगन जी को दिया गया। बेस्ट मूवी कौन सी थी? पुष्टू वाली मूवी कौन सी थी? जल्दी लिख के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसमें जो स्टेट आई है वो कौन सी है? दैट इज एमपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। एमपी इसका राइट आंसर बनेगा। मूवी का नाम बताओ। ओ भाई ये यूपी वाले कौन है? यूपी वाले कौन है बेटा? यूपी पिछली बार था, यूपी पिछली बार था। सवाल देखो क्या पूछ रहा है, 68 पूछ रहा है? सोराई पचू, बिल्कुल सोलाई पचू। चलिए, तो ये तो था अपना आज का सेशन जहाँ पे आपने पूरे वीक का रिवीजन किया। बट अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं करते हैं तो रिवीजन के क्लास का भी कोई मतलब नहीं होता।
एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात करते हैं 8:15 बजे अनअकैडमी पे। कहाँ पर? अनअकैडमी पे, जहाँ पे आपको MTS के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस अभी हम आपको करा देंगे। ओके, तो अनअकैडमी पे क्लास में पहुंचिए। इसके अलावा मंडे से आपका जो शेड्यूल रहेगा उसका टाइम एक बारी से यहाँ पे देख लो, मैंने मेंशन कर दिया है, सो दैट ये तीनों क्लासेस आपके यूट्यूब इसी चैनल पे रहेंगे और शाम को 4 बजे आपका एक ही क्लास रहेगा अनअकैडमी ऐप पे। ऑलराइट, तो ये आपके 4 क्लासेस नेक्स्ट वीक के लिए ही रहेंगे। प्लीज इनको समय पर ज्वाइन कीजिएगा ताकि कोई भी क्लास आपका ना स्किप हो। सेकेंडली, अगर आपने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो पेड बैचेस का 20% का जो डिस्काउंट है ये आपके लिए अभी चल रहा है। कब तक के लिए? 29 तक के लिए। तो 29 तारीख तक आप इसको ज्वाइन करेंगे अगर पेड बैचेस को, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। नए बैचेस जो हैं वो 27 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये है मेरा टेलीग्राम जहाँ पे आपको क्लास की PDF, आपको नए बैचेस के लिंक और साथ ही साथ में आपको जितने भी अपडेशंस हैं वो सारे यहाँ पर मिलते हैं। 27 से नया बैच GS में स्टार्ट हो जाएगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग इन सब के अंदर स्टार्ट होगा। तो अभी भी आपके पास में मौका है, आप CET, PET लाइक एनी एग्जामिनेशन, दिल्ली पुलिस किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे पेपर्स के अंदर ये सब पूछा जाता है। तो इट विल बी कवरिंग ऑल दिस। हाँ, सुबह 5 बजे बेटा रिवीजन होता है इसी चैनल पे। रेज योर हैंड भी आपको मिलता है, अपना सवाल भी पूछ सकते हो। अब कोड जो आपको लगाना है दैट कोड विल बी प्रति 10, जिसके बाद में ये अमाउंट जो है वो आपका 20% कम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो अभी मिलते हैं 8:15 बजे। टिल देन अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके क्लास में समय पर पहुंचिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।